नमस्कार स्टूडेंट्स। कक्षा 9 विषय हिंदी न्याय मंत्री भाग 2। स्टूडेंट्स, सुदर्शन जी रचित ये कहानी न्याय मंत्री, जिसके भाग 1 में हमने देखा था कि सम्राट अशोक शिशुपाल के घर रात काटने आए थे और आश्रय पाने के बाद वो लोग आपस में बातें कर रहे थे न्याय विषयक। तब शिशुपाल ने बताया था कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन ये जो परदेसी के रूप में जो आए थे सम्राट अशोक, वो इस बात से असहमत थे। और एक दिन सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुला लिया था और अंगूठी यानी राजमुद्रा पहनाकर वो ये शिशुपाल को अपना न्याय मंत्री बना दिया था। तो आइए आज हम देखते हैं भाग नंबर 2। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में पहरेदार की हत्या कर दी। पहरेदार यानी जो पहरा देता है, वह जो राजा के दरबार में जो पहरा यानी गुजराती में हम बोले એટલે કે રાજાના દરબારમાં જે સિપાહીનું કામ કરતો હોય, જે ચોકીદારી કરતો હોય, એને કહેવાય છે। यानी किसी ने रात में पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। क्यों हैरान थे? क्योंकि शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उसके राज में लोग दरवाजे तक खुले छोड़कर जाते थे। यानी ये शिशुपाल पर बहुत विश्वास था, फिर भी किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी थी। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। नींद उड़ जाना एक मुहावरा है, यानी बहुत चिंतित हो जाना। क्योंकि जब भी हमें बहुत सारी चिंताएं होती है तो उस दिन रात को हमें नींद नहीं आती। जैसे कभी किसी परीक्षा का टेंशन है, कहीं कुछ अपना पर्सनल टेंशन वगैरह ले लेते हैं, तो उस दिन रात को हमें नींद नहीं आती। तो एक मुहावरा था, नींद उड़ जाना यानी अति चिंतित हो जाना। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता चलाने में रात दिन एक कर दिए। अब शिशुपाल इस पहरेदार की हत्या का जो आरोपी था, जो अपराधी था, उसका पता लगाने में रात दिन एक कर रहे हैं। यानी रात दिन एक कर देना वो भी एक मुहावरा है, कड़ी मेहनत करना। यानी हम दिन में मेहनत करते और रात को सो जाते हैं, लेकिन दिन में जितनी मेहनत करो उतनी मेहनत रात को करो। यानी रात दिन एक करना, बहुत सारी कड़ी मेहनत करना। बहुत प्रयास के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल को तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। ये जो पहरेदार की हत्या हुई थी, वो हत्या किसने की थी? तो खुद सम्राट अशोक ने। इस कहानी के मुताबिक सम्राट अशोक ने पहरेदार की हत्या की है। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। क्यों? क्योंकि शिशुपाल अब न्याय मंत्री है और खुद सम्राट अशोक ने उन्हें नौकरी पर रखा है, इसलिए सम्राट को ही खुद को सजा देना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। सेवक शब्द का अर्थ होता है दास, नौकर। क्यों कि शिशुपाल को नौकरी किसने रखा है? सम्राट अशोक ने। उन्होंने खुद अपनी राजमुद्रा पहनाई थी, इसलिए वो उनके सेवक थे, जिसका विलोम होता है सेवक, जिसका विलोम होता है स्वामी। अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने पहरेदार की हत्या की थी। अब सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। अपराधी जिसका विलोम होता है निरपराध। यानी अपराधी यानी जिसने अपराध किया है वह, और निरपराध यानी जिसने अपराध नहीं किया है वह। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। जो कहता है कि न्याय की दृष्टि में सभी लोग एक हैं, किसी को भी भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। ये हम जब कभी कोर्ट में यानी न्याय मंदिर जाते हैं तो हमें एक ऐसी मूर्ति देखने को मिलती है। इस मूर्ति की आँख पर
पट्टी बंधी होती है, यानी कौन है अपना रिलेटिव है या कुछ भी भेदभाव के बिना उसके हाथ में जो रहा एक पल्लू, जो समान पल्लू देखने को मिलते हैं, यानी बिना किसी दबाव में सभी को एक समान न्याय मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सम्राट अशोक ने भी पहरेदार की हत्या की है। तो अब न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए अब सम्राट अशोक को भी सजा मिलने वाली है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, क्या अपराधी का पता चला? अब शिशुपाल जो न्याय मंत्री था उसने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो, ऐसा सम्राट ने अशोक ने कहा। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार करो। संकेत यानी इशारा, यानी उन्होंने जो अपने अधिकारी वर्ग रहते हैं, उनके सिपाही वगैरह, उन्हें न्याय मंत्री ने इशारा किया और कहा कि सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार करो, लो मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था, यानी इशारा सम्राट अशोक की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता, निवत्ता स्तब्धता, जिसका अर्थ होता है शांति, यानी लोग कुछ भी अब बोल नहीं रहे हैं। पूरा सन्नाटा छा गया है, क्योंकि सम्राट अशोक ने ही उस पहरेदार की हत्या की है। अब लोग आश्चर्य से कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। एक मुहावरा है, चेहरा लाल होना यानी क्रोधित होना। जब भी हम क्रोधित होते यानी गुस्से होते हैं, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा, यानी हमारा चेहरा लाल हो जाता है। अब सम्राट अशोक सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? क्यों ऐसा बोला? क्योंकि खुद सम्राट अशोक ने ही उन्हें न्याय मंत्री बनाया है और उन्हीं को अब सजा देने का वो साहस कर रहा है। साहस यानी हिम्मत। शिशुपाल जो है, जो न्याय मंत्री था, इसलिए वह अपना साहस दिखा रहा है। साहस का अर्थ होता है हिम्मत। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? अब सम्राट अशोक कहते हैं, हाँ मैंने मारा अवश्य है, वह उद्दंड था। उद्दंड का अर्थ होता है अविवेकी। अब अविवेकी का अर्थ क्या होगा? कि जिसमें नम्रता का गुण ना हो। अविवेकी यानी किसके सामने क्या बोलना है। लोग आजकल देखते हैं अपने माता पिता के सामने बोल रहे हैं, अपने गुरुजनों शिक्षकों के सामने बोल रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोगों को कहते हैं अविवेकी, यानी विवेक का गुण होना चाहिए, जिसका विलोम, उद्दंड का विलोम होता है विवेकी, यानी विनम्र, जिसमें विनम्रता का गुण हो। नम्रता से वो लोग बोलते हैं। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, इसलिए तुम अपराधी हो। यानी सम्राट अशोक को अब अपराधी ही घोषित कर दिया है। किसने घोषित किया? तो शिशुपाल ने। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। अब सम्राट अशोक को मृत्युदंड की घोषणा की है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा का अर्थ होता है शांति। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। एक मुहावरा है, सिर झुकना यानी लज्जित होना। खुद सम्राट अशोक अब लज्जित हो गए हैं। लज्जित यानी शर्मिंदा। वह तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए, क्योंकि सम्राट अशोक को एक सच्चा न्याय मंत्री चाहिए था, और ये सच्चा ही निकला, क्योंकि खुद राजा को भी सजा दे रहा है। इसलिए वह तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। गदगद होना यानी भाव विभोर होना। काफ़ी खुश हो जाते हैं हम, तब हम भाव विभोर हो जाते हैं। हमारी आँखों से
आंसू भी निकल आते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। तो अब सम्राट अशोक को तो दंड यानी सज़ा तो मिलने वाली है, लेकिन अंदर से उन्हें खुशी है, क्योंकि मेरे महल में यानी मेरे राज में एक सच्चा न्याय मंत्री है शिशुपाल। इसलिए बाहर से तो उन्हें सज़ा दे ही है शिशुपाल ने, लेकिन सम्राट अशोक के हृदय में अब गदगद हो रहे हैं, यानी भाव विभोर हो रहे हैं। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति को लेकर उपस्थित हो गया। यानी संकेत, संकेत का अर्थ होता है इशारा। अब इशारे से ये सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर आते हैं। मंत्री ने खड़े होकर कहा, सोने की मूर्ति तो ले आए हैं। सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। दोनों बात सही है। एक तो शिशुपाल न्याय मंत्री है, सच्चा न्याय होना चाहिए, और अपराधी को दंड मिलना चाहिए, यानी ये सम्राट अशोक को भी दंड मिलना चाहिए। और अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। और शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उन्हें ईश्वर ही दंड दे सकता है और कोई नहीं। अतएव यानी अंत में मैं आज्ञा देता हूँ, यानी शिशुपाल कहते हैं, मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को अशोक को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिसमें लोगों को शिक्षा मिले। और ये न्याय मंत्री शिशुपाल ने अपना बहुत ही तेज दिमाग चलाया कि खुद सम्राट अशोक ने उनके स्वामी थे, उन्होंने उनको ये जो न्याय मंत्री बनाया है। और शास्त्रों में तो राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए राजा को भी मारना उचित नहीं है। इसलिए उनके बदले एक सोने की मूर्ति को दंड दिया जाता है, ताकि ये राजा को भी और लोगों को भी शिक्षा मिले कि आइंदा ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। और ये न्याय मंत्री का न्याय भी हो जाएगा और सम्राट अशोक भी बच जाएंगे और लोगों को शिक्षा मिलेगी। और हमें यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न याद रखना है कि शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। ये सवाल जो है, क्वेश्चन, कई बार अलग अलग ढंग से पूछे जाते हैं। कभी रिक्त स्थानों की पूर्ति में, कभी वैकल्पिक प्रश्नों में, कभी एक एक प्रश्न के उत्तर में, एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर में। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है। शिशुपाल ने अपना न्याय सुना दिया है, यानी न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। यानी शिशुपाल की अब जय जयकार कर उठे हैं, क्योंकि उन्हें सच्चा न्याय मंत्री मिला है। जब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा, यानी जो राज्य की निशानी थी जो न्याय मंत्री होने की, वो राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। क्यों? कि उन्हें बहुत ही कठिन लगा था, क्योंकि एक तरफ सम्राट अशोक थे और एक तरफ न्याय भी करना था। अब वो करे भी तो क्या करे, यानी बहुत कठिन कार्य है ये। इसलिए शिशुपाल ने ये अंगूठी यानी न्याय मंत्री का पद अपना रिहा कर रहे हैं, यानी ये बोझ मुझसे नहीं उठाया जाएगा, ऐसा बताया। सम्राट अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से शिशुपाल की ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, यानी खुश होकर कहा, न्याय मंत्री, आपने मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोल देना यानी सही परिस्थिति का ध्यान होना। अब सम्राट अशोक को भी पता चल रहा है, मैंने जो अपराध यानी पहरेदार की हत्या की थी वो चीज़ गलत थी। वो राजा है तो क्या हुआ, लेकिन न्याय की दृष्टि में सभी लोग एक हैं। इसलिए अब न्याय मंत्री यानी सम्राट अशोक की आंखें खोल गई है, उन्हें सच्चा ज्ञान मिला है, आंखें खुल गई है। और कहते हैं, आपका साहस प्रशंसनीय है। साहस यानी हिम्मत, जो हिम्मत का काम था, क्योंकि सम्राट अशोक को भी दंड देना कोई मामूली कार्य नहीं था। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता, यानी जो न्याय मंत्री का जो पद था ये आप ही सही ढंग से उठा सकते हो। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, यानी शिशुपाल जो थे अब निरुत्तर हो गए, उन्हें एक भी उत्तर नहीं मिल रहा, अब वो क्या करें।
यानी यहाँ पर हमारी ये जो कहानी थी वो ख़त्म हो रही है। यानी इस कहानी में ये सुदर्शन जी ने हमें बताया है कि न्याय मंत्री जो एक सच्चा इंसान होना चाहिए, उनके आगे कोई भी लांच रुस्वत अर्थात कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। न्याय की दृष्टि में हम सब एक है और न्याय मंत्री के रूप में ये शिशुपाल खरा उतर रहा है। तो यहाँ पर अपनी शेष एक इस छोटी सी कहानी ख़त्म हो रही है। और इसके साथ में आपको जो पीडीएफ के रूप में जो स्वाध्याय भेज रहा हूँ वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। કહેવાનો અર્થ એ કે મેં જે તમને પીડીએફ મોકલું છું એ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે। આભાર।